राम राम, जय श्री श्याम। मैं हूं श्री श्याम जी मानस और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर क्रिप्टो माइनर के दिमाग में रहता है कि क्या बिटकॉइन माइनिंग 2025 में प्रॉफिटेबल रहेगी। और चलो 2025 में तो रहेगी, अब किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया ठीक है, उसके बाद का क्या, 2026 2027 यानी इसके बाद का क्या। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं कि हमने आज लगा दिया और एक साल ही चलने वाला है। माइनस होते हैं 3-4 साल 5 साल भी एक फार्म आपका चल सकता है, उसके बाद आप उसके अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिटकॉइन माइनिंग का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत अनलिमिटेड फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बिटकॉइन की प्राइसिंग, बिटकॉइन की हार्विंग, थर्ड बिटकॉइन में जो नई बिटकॉइन माइनिंग में जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नए नए माइनर्स आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बिटकॉइन की डिफिकल्टी प्लस उस पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है बिटकॉइन माइनिंग को, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग में यार बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है एंड जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज एंड ऑल का भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा बहुत बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट है। हाँ, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करो तो वो ऑल इन गुड है। तो पहले फैक्टर की बात करते हैं, बिटकॉइन की प्राइस। देखो आज बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे है, $1,08,000, $1,09,000 टच किया है बिटकॉइन ने। तो सब जगह क्रिप्टो हो रहा है। कोई भी बंदा आता है तो पूछता है भैया क्रिप्टो माइनिंग कैसे कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं ये $1,08,000 जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग हैं जो एनालिसिस करते हैं, उनका प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन $1.5 लाख से $2 लाख तक जा सकता है। तो अगर $2 लाख तक गया तो बिटकॉइन की प्रॉफिटेबिलिटी भी आप ये समझिए डबल हो रहा है ना बिटकॉइन का प्राइस। तो डबल तो नहीं होने वाली क्योंकि डिफिकल्टी भी बढ़ेगी, लेकिन बिटकॉइन माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी आपकी 1.5x तो हो ही जाएगी। तो बिटकॉइन का प्राइस देखो, एक ऐसा एसेट है कि 2,10,00,000 से ज़्यादा बिटकॉइन बन ही नहीं सकते, मार्केट में आ ही नहीं सकते। लैंड का रेट बढ़ रहा है आपका, क्यों बढ़ रहा है भाई? ज़मीन लिमिटेड है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन लैंड उतनी है। ऐसे गोल्ड है, गोल्ड भी हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, आप उसको बना नहीं सकते या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहीं से पैदा नहीं कर सकते, ला नहीं सकते। तो वैसे बिटकॉइन का है। चलो गोल्ड तो फिर भी एक बार को नीचे से निकल रहा है, लेकिन जो मेरा माइंडसेट है, मेरा ओपिनियन है कि गोल्ड तो चलो माइन हो रहा है, उसका हमें पता नहीं है और कितना निकल सकता है, निकल ही रहा है। हाँ, ये है कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में निकल रहा है, एक टाइम बाद वो हो सकता है कि बंद खत्म भी हो जाए। बट बिटकॉइन का फिक्स है कि पूरी दुनिया में 2.1 CR बिटकॉइन ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देखो धीरे धीरे आपकी डिमांड बढ़ेगी। आप इस बात को समझो, इंडिया की जो अभी पॉपुलेशन है वो ही 150 CR से प्लस है। तो एक बंदा अगर एक बिटकॉइन भी होल्ड करना चाहे, एक बिटकॉइन भी अपने पास लाना चाहे, वो भी पॉसिबल नहीं है इंडिया के अंदर, और पूरी दुनिया में तो कई बिलियंस में है पॉपुलेशन। तो इसलिए मैं अगर फ्यूचर देखेंगे तो यार मेरे अकॉर्डिंग, बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, आप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, इस पर आप अपनी थीसिस दीजिए, तब जाके कुछ डिसीजन लीजिए। लेकिन यार फ्यूचर में इन पॉइंट्स को देखते हुए, इन फैक्ट्स को देखते हुए बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने ही वाली है। बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी तो यार ऑफकोर्स हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। क्योंकि हमारा क्या है, हमें तो BTC मिल रहा है रिवॉर्ड में, माइनिंग करके हमें तो बिटकॉइन मिल रहा है। मान लो हमारे फार्म से 0.1 बिटकॉइन आ रहा है, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है बिटकॉइन की। तो अगर कल को बिटकॉइन की वैल्यू मान लो 1.5 करोड़ रुपए हो जाती है, तो 0.1 जो बिटकॉइन आ रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी हमारे, अगर हम पैसों में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यार फ्यूचर के, मेरे अकॉर्डिंग तो फ्यूचर में बिटकॉइन का प्राइस बढ़ना है, प्राइस बढ़ेगा तो रेवेन्यू हमारा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। सेकंड बात करते हैं बिटकॉइन हाफिंग की। बिटकॉइन हाफिंग एक ऐसा इवेंट है कि अगर आपके सेटअप से आज 1 बिटकॉइन आ रहा है, तो अगर कल बिटकॉइन हाफिंग हो जाती है तो वो 1 बिटकॉइन आधा बिटकॉइन आने लग जाएगा। ये हर 4 साल में एक बार होता है। लास्ट टाइम 2024 में हुआ था, अब 2028 में होने वाला है। तो 2028 में आपके फार्म से अगर 1 बिटकॉइन आ रहा है तो वो हाफ रह जाएगा। बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, पहले भी हो चुका है। बट आप देखिए इससे क्या होता है, बिटकॉइन माइनिंग की स्पीड और कम हो जाती है। मतलब नए बिटकॉइन बनना मार्केट में और कम हो गया, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जब भी बिटकॉइन हाविंग हुई ना, उसके बाद एक बुल मार्केट आता है एंड बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाता है। आप देख सकते हैं 2024 में हुआ एंड अब 2025 में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया। ऐसे आप इससे पहले हाविंग में भी देख सकते हैं, जो 2024 से पहले हुई थी 2020 में, तब भी ऐसे हुआ था। 2021 में आपका बुल मार्केट आ गया था। तो रीज़न वही है, सप्लाई एंड डिमांड। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है, एक जो फाइनेंस का बंदा है, जिन्हें ये सब चीज़ें आती हैं, वो सोच सकता है, समझ सकता है। बिटकॉइन बहुत सारे लोग सोचते हैं यार रिवॉर्ड आधा हो जाएगा। अरे भाई, रिवॉर्ड तो 2020 से 2024 में भी आधा हो। क्या आज हम प्रॉफिटेबल नहीं है? क्या हम माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं, क्योंकि जब जिस टाइम बिटकॉइन हाफ हुआ तो उसके बाद अब दोबारा हाफ हुआ, तो उसका प्राइस डिफरेंस देखो ना। बिटकॉइन डबल से भी तो ज़्यादा बढ़ गया है। तो अकॉर्डिंग टू मी 4 साल बाद भी ऐसे होने वाला है।
तो उससे आप निश्चिंत हो जाइएगा कि बिटकॉइन हाल्विंग डिपेंड करता है। हाँ, डिफिकल्टी एक फैक्टर है, आप समझिएगा। इसमें ऐसा होता है, आखिरी बिटकॉइन अराउंड 120 ईयर्स के अप्रोक्स माइन होना है। अब आप सोचें कि मैं आज वर्ल्ड में मान लो 100 मशीन चल रही है, अब आप सोचें 150, 200 कर लें, 1000 कर लें, तो सारा बिटकॉइन जल्दी मान हो जाएगा? नहीं। जैसे जैसे लोग एंटर करते जाएंगे, मशीन नेटवर्क्स पे कनेक्ट होते जाएंगे, टेराहैश बढ़ता जाएगा नेटवर्क का, तो डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। बीटीसी तो रिवॉर्ड उतना ही मिलना है, ठीक है, जितना रिवॉर्ड बीटीसी का मिलना है उतना ही मिलना है, बट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बहुत सारे लोगों में, जिस वजह से वो डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड कम होती रहती है। तो ये फिक्स है। बहुत थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है कि 1-2 दिन, 4-5 दिन आगे पीछे हो गया ब्लॉक हिट का टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि माइन अब, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं 70-80% बिटकॉइन तो ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। भाई 70-80% बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं ना छोटा सा अमाउंट, वो माइन होने में 125-120 ईयर्स लगने ही लगने हैं। प्लस इसकी ब्लॉकचेन पे ना कोई चेंजेस नहीं कर सकता ऐसे। कल को कोई सोचे कि हाँ भाई मैं चेंज कर दूं, ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क का बेनिफिट ही यही है, बनाए सतोशी नाकामोटो ने, इसी सोच से था। देखो आज के तारीख में एल सल्वाडोर एक देश है जो कि बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है, भूटान की गवर्नमेंट बिटकॉइन माइनिंग कर रही है, और आपका यूएस में अभी जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो बोल रहे हैं कि मुझे जो भी बिटकॉइन बनना चाहिए फ्यूचर में, मोस्टली उसमें से अमेरिका में बनने चाहिए। तो यार इस लेवल पे बिटकॉइन का अडॉप्शन आ रही है दुनिया में। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं हमारे पास जो हम बिल्ड कराते हैं, अच्छा खासा माइन कर रहे हैं, 300, 400, 1000 मशीनें भी लग रही हैं इंडिया में। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इंडिविजुअल माइनर्स कितने हैं। रिसेंटली एक स्टडी आई थी, अभी पूरे वर्ल्ड में 35% जो माइनर्स है वो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब सिंगल लोग हैं, बाकी जो हैशेट है वो फार्म्स के पास है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्लीन स्पार्क एक कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट माइनिंग कंपनीज है वर्ल्ड में, उनके पास 10,000 बिटकॉइन की होल्डिंग हो चुकी है, जो कि उन्होंने बना देता है 4th लार्जेस्ट एंटिटी टू होल्ड द बिटकॉइंस इन द वर्ल्ड। तो आप देखिए, इतना हजारों लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी ऐसे नहीं करेगी। इन कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा एनालिसिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल जो प्लानिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आगे के फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं। तो कोई भी कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा अपना पैसा नहीं डालेगी। और भी कंपनीज है, मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स है, और भी मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स का तो इनफैक्ट नैस्डैक पे शेयर भी लिस्टेड है। तो इस लेवल पे काम चल रहा है। जैसे हमारे रिलायंस टाटा है ना, वैसे बाहर ये क्रिप्टो माइनिंग की कंपनीज है जिनका सिर्फ रेवेन्यू सोर्स ही माइनिंग है। तो ये प्रॉपर एक काम है, आप इसे प्रॉपर ऐसा समझिए कि एक नया प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। उससे करेंगे छोटी छोटी चीज़ें, आप नॉलेज लीजिए इसकी, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग कैसे होगी, हीट मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलेंगे, आपका फार्म ओके चलेगा। प्लस आपको ये पता होना चाहिए किस समय पे, किस प्राइस पे आपको कौन सी मशीन बाय करनी है कि नहीं करनी है। जैसे बहुत सारे इंडिया के बड़े बड़े जो फार्म्स हैं जिनके पास परचेजिंग पावर है, उन्होंने अपना कैपिटल लॉस किया है कस्पा माइनर्स में। उन्होंने ह्यूज अंधाधुंध पैसा लगाया, कस्पा माइनर्स मंगाए, एंड एट द एंड क्या हुआ, उन्हें लॉस हुआ, उनका आरओआई नहीं हो पाया। तो आपको एक ऐसा अपने जिससे भी आप माइनर्स लेंगे, आपको ऐसा बंदा सेलेक्ट करना है जो आपकी हेल्प कर पाए रिसर्च में, आपके लिए प्रॉपर प्लान दे पाए, फार्म का प्रोजेक्ट दे पाए। अगर कोई भी HNI हमारी वीडियो देख रहा है तो यार हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे सकते हैं कि कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो आपकी मल्टीपल रिटर्न्स दे। कोई भी गलत माइनर सेलेक्ट ना करे, प्रॉपर R&D के साथ करें। जो नए माइनर्स आ रहे हैं जिनमें ROI दिखती है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की, उन्हें ना लें। तो माइनिंग तो चलती रहनी है। देखो, एक बिटकॉइन बनाने की कॉस्ट अप्रोक्स $40,000 है अभी करंटली हार्विंग के बाद। नेक्स्ट ईयर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। आई गेस नेक्स्ट हार्विंग में अप्रोक्स 90K के अराउंड हो जानी चाहिए। तो किसी चीज़ को यार बनाने की कॉस्ट आ रही है, आप समझो किसी चीज़ को 10 रुपये बनाने की कॉस्ट है, क्या वो 11-12 में बिकेगी? लेकिन अगर वो 8-9 पे आ जाएगी तो बहुत दिनों तक नहीं रहेगी वो 8-9 पे, क्योंकि पूरा नेटवर्क ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक बिटकॉइन को जब प्रोड्यूस करने की कॉस्ट माइनर्स को $40,000 पड़ रही है, क्योंकि कई लोग कहते हैं यार बिटकॉइन कल को डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई बिटकॉइन डाउन हो सकता है, लेकिन हाँ मेरे अकॉर्डिंग अभी $50,000-60,000 से नीचे नहीं जा सकता अगर इतना बड़ा करेक्शन भी आता है तो, क्योंकि इस बार मार्केट में वेल सेंटर कर गए हैं, कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई हैं। अब देखो यूएस हर एक चीज़ में आगे रहता है। आप देखोगे डोमिनेंस किसकी है, कोई भी आपको वायर ट्रांसफ़र करनी है या फिर बाहर पेमेंट भेजनी है, डॉलर में होगा वो काम। कोई भी आप ऐसे पावर देखो, जिसके पास पैसा है वो पावर है, पैसा इज पावर, तो मनी इज पावर। तो वो यूएस बोल रहा है कि उसे क्रिप्टो में भी आगे रहना, उसे क्रिप्टो करेंसी बनाना है यूएस को। तो माइनिंग बंद नहीं होने वाली। ये ना माइंडसेट होता है। जैसे जो लोग अभी माइनिंग कर रहे हैं ना, क्रिप्टो में आ रहे हैं, उनसे मैं 5 साल पहले कहता कि भैया फार्म होता है, ऐसे माइनिंग कर लो, नहीं समझ में आता उन्हें। आज मेरी फैमिली के लिए भी बहुत कॉमन है माइनिंग, क्रिप्टो एंड ऑल, लेकिन
7-8 साल पहले जब मैं उन्हें बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, उन्हें भी नहीं आइडिया था। इनफैक्ट मुझे भी सही से आइडिया, मैं ही खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं आपको जनरली बताऊं। तो होता है ऐसा, ये नई फील्ड है, टाइम लगेगा, लेकिन जो इसमें मैसिव रिटर्न्स है ना, क्योंकि देखो अगर मंथली आपको 10% भी आ रहा है ना माइनिंग फार्म से, तो यार ऐसा बिजनेस मॉडल बहुत कम है जिसमें आपको इतना ज़्यादा बिना इन्वॉल्व हुए कहीं प्रोडक्ट सेल नहीं करना। बहुत सारी इसमें बेनिफिट्स भी हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ के होते हैं। तो 10% भी आ रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया काम है। तो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लस अगर आप अपने लिए कोई भी माइनर परचेस करना चाहते हैं, अगर आप देख रहे हैं कोई भी माइनिंग फार्म बिल्ड करने का, तो आप हमें जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार हमारी कोटेशंस लीजिए, हमारी हेल्प लीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत सही से गाइड कर देंगे ताकि आपका कोई भी लॉस ना हो पाए, आपको मैसिव रिटर्न्स मिले। वी आर फुल टाइम इन दिस एंड हमारा यही मेन काम है। तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।